नमस्कार। हमने चतुर्थ पाठ गीतामृतम का परिचय तथा जो 2 श्लोकों को पूर्व में पढ़ लिया था। आज हम आगे के जो शेष श्लोक हैं उनको पढ़ेंगे, उनके शब्दार्थ और उनके हिंदी अर्थ को देखेंगे। तो कर्म योग के 2 श्लोक तक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज तीसरे श्लोक से शुरुआत करते हैं। तीसरे श्लोक को हम पढ़ते हैं और उसका हिंदी अर्थ, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादये लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। अलग एक एक शब्द को देखते हैं। कर्मण्येव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादये लोक संग्रहम एवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कर्मण्येव, जब इसको अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो कर्मणा प्लस एव हो जाएगा, वृद्धि संधि इसमें हो जाएगी, कर्मणा प्लस एव। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। संसिद्धिम आस्थिता अलग अलग करेंगे तो संसिद्धिम आस्थिता हो जाएगा। जनकादय, जनक आदय, जनक आदि। लोक संग्रहम एव अपि, इसको अलग अलग करेंगे यहाँ से तो लोक संग्रहम एव और अपि, इस प्रकार से हो जाएगा। संपश्यन कर्तुम, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है, अर्हसि, इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा। संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अब इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं। अन्वय के हिसाब से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका अन्वय देखते हैं। तो तीसरे श्लोक का अन्वय दे रखा पाठ्य पुस्तक में। ही जनकादये कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता। जनकादये, जनक आदि राजाओं ने कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही, संसिद्धिम प्रसिद्धि को, आस्थिता प्राप्त किया। यानी जनक आदि जो श्रेष्ठ महापुरुष राजा हुए, उन्होंने कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। लोक संग्रम एव अपि संपश्यन, लोक संग्रम एव अपि संपश्यन, लोक संग्रह को, संपश्यन का अर्थ होता है देखता हुआ, संपश्यन देखता हुआ, एव अपि कर्मम कर्तुम अर्हसि, तुम भी कर्म करने के योग्य हो। कर्तुम करने के लिए, तुमुन प्रत्यय है कर्तुम में, करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक आदि जो राजा हुए हैं, उन राजाओं ने कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही, संसिद्धिम आस्थिता परम सिद्धि को प्राप्त किया है, अर्थात कर्म करके ही उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है। लोक संग्रहम संपश्यन, लोक संग्रह को देखता हुआ, यानी तू लोक संग्रह को देखता हुआ, एव अपि देखते हुए भी, संपश्यन कर्तुम अर्हसि कर्म करने के योग्य है। इसलिए जिन महापुरुषों ने कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया है, उसको देखते हुए तू भी कर्म करने के योग्य है, अर्थात कर्म करके तू भी जनक आदि राजाओं की तरह परम सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए तू कर्म कर। इस प्रकार से कर्म का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। आगे का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो श्रेष्ठ महापुरुष लोग जो कार्य करते हैं उसका ही सब सामान्य लोग अनुकरण करते हैं। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। इसको एक एक शब्द को हम पढ़ते हैं और देखते हैं इसका अर्थ। यद्यदाचरति, जब इसका अलग अलग करेंगे, ये इधर अलग अलग करके बता रखा है तो उसको हम देख लेते हैं। यद्यदाचरति, जब इसको अलग अलग करेंगे तो यत यत आचरति, इस प्रकार से ये
हो जाएगा। अलग अलग करेंगे यद्यदाचरति को यत यत आचरति। श्रेष्ठ तद देवेतरो, इसको अलग अलग करेंगे। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, तत् तत् एव इतर है। लोकस तद अनुवर्तते, इसको अलग करेंगे तो लोकस तद अनुवर्तते, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसका अन्वय के हिसाब से हम इस श्लोक का अर्थ जानेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवो जनतर स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसका अन्वय देखते हैं, पाठ्यपुस्तक में जो दे रखा है। यद यद श्रेष्ठ है आचरति तत् तत् एव इतरः जन आचरति। जो जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ महापुरुष, यानी जो जो महापुरुष आचरति आचरण करते हैं, तत् तत् एव इतरः जन, वह यानी वही आचरण, इतरः जन आचरति, जो सामान्य लोग हैं वह आचरण करते हैं। अर्थात श्रेष्ठ लोग जो महापुरुष हैं, बड़े जो लोग हैं, वे जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण उसके पीछे वाली जो पीढ़ी है, लोग हैं, वह आचरण करता है। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, अर्थात उन प्रमाणों को, अर्थात उनके द्वारा जो अनुसरणीय कार्य है उनको देख करके लोकस्तद, लोक यानी विश्व के जो लोग हैं, संपूर्ण विश्व, तत् अनुवर्तते, उसी का अनुसरण करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्रेष्ठ महापुरुष कार्य करते हैं उसी का अनुसरण पीछे वाली जो पीढ़ियां हैं या पीछे के जो लोग हैं वह उन कार्यों का अनुसरण करते हैं। यदि श्रेष्ठ महापुरुष श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो पीछे वाली पीढ़ियां भी उनका अनुसरण करेगी और श्रेष्ठ कार्य करने की ओर अग्रसर होगी। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। आगे के श्लोक को हम पढ़ते हैं। तो ये कर्म योग के चारों श्लोकों का अर्थ हमने देख लिया है। अब आगे आत्म संयम योग के जो श्लोक हैं उनको हम पढ़ेंगे। इसमें आत्म संयम योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। तो इसके आत्म संयम योग के इस श्लोक का हम उच्चारण एवं हिंदी अर्थ देखते हैं। उद्वरेत आत्मना आत्मानं न आत्मनम अवसादयेत, आत्मेव हि आत्मनो बंधुरात्मा एव रिपुरात्मना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मित्र होता है, स्वयं ही स्वयं का दुश्मन होता है, ये बात कही गई है। हम इसको अलग अलग कर कर के देख लेते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ऐसा होगा, हमने इधर अलग से लिख रखा है, उसको देखते हैं। उद्वरेत आत्मना आत्मानम, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो उद्वरेत आत्मना और आत्मानम इस प्रकार से हो जाएगा। न आत्मना अवसादयेत, न आत्मनाम अवसादयेत, इसको अलग अलग करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा। आत्मेव यानी आत्मा प्लस एव अलग अलग करेंगे तो है आत्मनो, इसका अलग अलग करेंगे तो ही आत्मनो हो जाएगा। बंधुरात्मेव अलग अलग करेंगे बंधु आत्मा एव, रिपुरात्मन रिपु आत्मन, इस प्रकार से इसको अलग अलग करेंगे तो ये छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। अब दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मा, इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा। अब अन्वय के हिसाब से हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। इसका जो अन्वय है वह यहाँ दे रखा है। आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्वरेत, आत्मना यानी स्वयं से, आत्मना स्वयं से, आत्मानम अपने आप को, उद्वरेत उद्धार करना चाहिए या रक्षा करनी चाहिए या उद्धार करना चाहिए। अपने आप से अपने आप को उद्धार करना चाहिए, यानी स्वयं से स्वयं को रक्षा करनी चाहिए। आत्मानम न अवसादयेत,
आत्मानम यानी अपने आप को या स्वयं को, न अवसादयत अवसाद में नहीं डालना चाहिए, यानी अपने आप को अवसादग्रस्त नहीं करना चाहिए। ही क्योंकि आत्मा एव आत्मानम आत्मनः बंधु, आत्मा ही यानी स्वयं ही आत्मनः स्वयं का बंधु मित्र है। आत्मा एव आत्मनः रिपु, आत्मा का मतलब स्वयं ही, एव ही आत्मनः रिपु, स्वयं का, रिपु का मतलब दुश्मन। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य स्वयं से स्वयं का उद्धार करना चाहिए, यानी स्वयं को अपने आप का उद्धार करना चाहिए। आत्मानम न अवसादेत, अपने आप को अवसादग्रस्त नहीं करना चाहिए। ही क्योंकि आत्मा एव आत्मनः बंधु, स्वयं ही स्वयं का मित्र है। आत्मा एव आत्मनः रिपु, और स्वयं ही स्वयं का दुश्मन है। अर्थात व्यक्ति यदि अच्छा कर्म करेगा तो वह स्वयं के लिए फलदायी होगा और एक अच्छी प्रगति को वो प्राप्त कर सकेगा, तो वह स्वयं का मित्र हुआ। यदि व्यक्ति बुरे कर्म करेगा और असफलता को प्राप्त करेगा, अवसाद में डूबेगा, तो निश्चित रूप से वह अपने आप का दुश्मन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं अर्जुन से कि आप अपने आप को अपने आप से रक्षा करनी चाहिए, उद्धार करना चाहिए, अवसादग्रस्त नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्मों से ही अपना मित्र होता है, अपने कर्मों से ही अपना शत्रु होता है। इस प्रकार से इसका हिंदी भावार्थ हुआ। आगे का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। आत्म संयम योग के दूसरे श्लोक को हम देखते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते तदा। युक्ता आहार विहारस्य अलग अलग करेंगे। युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते। युक्ताहार विहारस्य अर्थात आहार और व्यवहार, योग्य आहार और व्यवहार करने वाला। कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मसु यानी कर्मों में यथा योग्य चेष्टा रखने वाला। सर्व कामेभ्यो सभी कामनाओं से, निष्प्रह, निष्प्रह का अर्थ होता है रहित, सभी कामनाओं से रहित। युक्त इति उच्यते तदा, ऐसा कहा गया है या ऐसा कहा जाता है, इसका अर्थ होगा। अन्वय के हिसाब से हम इसका अर्थ देखते हैं। ये अन्वय दे रखा है इसका। युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य है सर्व कामेभ्य निष्प्रह तदा युक्त इति उच्यते। अर्थात युक्त आहार विहार से यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मसु चेष्टस्य तथा कर्मों में चेष्टा करने वालों का, सर्व कामेभ्य निष्प्रह और सभी कामनाओं में, वो सभी कामों में से रहित, तदा युक्त इति उच्यते होता है व्यक्ति, उसी को योग कहा जाता है। तब वह पुरुष योग युक्त ऐसा कहा जाता है। तदा युक्त है इति उच्यते, तब वह योग युक्त ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति आहार व्यवहार से तथा अच्छे कर्मों में चेष्टा रखने वाला, सभी कामनाओं से रहित होता है, वह व्यक्ति ही योग सिद्ध होता है, यानी योग को प्राप्त करता है। तब जाकर के उसको योग पुरुष या योग युक्त पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आगे का जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यापकता बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये का अर्थ होता है जो माम यानी मुझको, सर्वत्र यानी सभी जगह, पश्यति देखता है, अर्थात जो मुझे सभी जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति और सभी में, मयि यानी मुझको, पश्यति देखता है, तस्य अहम उसको मैं, न प्रणश्यति अदृश्य नहीं हूँ, अर्थात मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ, स च मैं न प्रणश्यति और वह व्यक्ति भी मेरे लिए अदृश्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति मुझे जिस रूप में देखता है मैं उसी रूप में उपस्थित रहता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र, अर्थात जो मुझे सभी जगह देखता है, सर्व च मयि पश्यति और सभी में मुझको देखता है, मयि यानी मुझको देखता है, तस्य न प्रणश्यति मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूँ, स च मैं न प्रणश्यति और नहीं वह व्यक्ति मेरे लिए अदृश्य है। इस प्रकार का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। आगे का जो श्लोक है उसको भी हम देख लेते हैं। आत्म संयम योग का ये अंतिम श्लोक है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्तुम उपायत है। एक एक शब्द को देखते हैं। असंयत आत्मनः, असंयत आत्मनः योगो दुष्प्राप इति मे मति। असंयत आत्मना, असंयत का अर्थ होता है असंयमित या अनियंत्रित, आत्मनः अपने आप को, यानी अपने आप को असंयमित जो व्यक्ति है, योगो दुष्प्राप इति, योग यानी योग, दुष्प्राप यानी कठिन, इति यानी ऐसा, मैं मति यानी मेरी बुद्धि है। वश्यात्मना, वश्य आत्मना जो अपने आप को वश में रखता है, यततः प्रयत्नशील होता है, शक्यो अवाप्तुम उपायत वह उपाय पूर्वक प्राप्त करने के लिए शक्य यानी सहज है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में रखता है वह निश्चित रूप से योग को प्राप्त कर लेता है और जिसका मन वश में नहीं रहता है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। ये इसका हिंदी अर्थ हम देखते हैं। असंयत आत्मनः योगो, असंयत आत्मनः योग दुष्प्राप, अर्थात असंयमित व्यक्ति के द्वारा योग को प्राप्त करना कठिन है। अर्थात जो अपने आप को वश में नहीं रख सकता, अपने मन को वश में नहीं रख सकता, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। वश्यात्मना, उसके ठीक विपरीत जो अपने आप को वश में रखता है, अपने मन को वश में रखता है, वह व्यक्ति यतता प्रयत्न करता हुआ, उपायतः अवाप्तुम शक्यो, वह उपाय करने से योग को सरलता से प्राप्त कर लेता है। इति में मति, इससे मेरी बुद्धि है। तात्पर्य यह है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित है वह निश्चित रूप से योग को प्राप्त कर लेता है, तथा जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह व्यक्ति किसी भी हालत में योग को प्राप्त नहीं कर सकता है। अपने आप को नियंत्रित करना ही आत्म संयम योग है। जब व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित करके कार्य को करता है तो निश्चित रूप से उसको सिद्धि प्राप्त होती है।
यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। आज हम आत्म संयम योग के चारों श्लोकों को पढ़ लिया है। आगे हम भक्ति योग के श्लोकों को पढ़ेंगे। आप इन श्लोकों को दोहराएं, इनके एक एक शब्द को पढ़ें और इनका हिंदी अर्थ देखें। आगे भक्ति योग के श्लोक हम पढ़ेंगे।